हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट पीसीएस चैनल। देखो, पंजाब पीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और मुझे ये पता है कि जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने भी ढंग से बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी थी, उन्होंने नंबर भी जोड़ लिए होंगे, है ना। तो अब 2-3 दिन 3-4 दिन हो चुके हैं, आपने यू मस्ट हैव टेकन प्रीटी मच, बहुत अच्छे से रेस्ट हो गया होगा और आपने सिलेबस वगैरह भी देखना शुरू कर दिया होगा मेंस का, है ना। जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका भी 85 प्लस स्कोर बन रहा है, 90 प्लस स्कोर बन रहा है, तो मेरे ख्याल से आप तो डेफिनेटली आपने सब कुछ फिगर आउट करना शुरू कर दिया होगा। नाउ मैं ओवरव्यू पहले तो मतलब सब कुछ देना चाहती हूँ कि भाई पहले तो मेंस में है क्या, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, एंड व्हाट कैन आई गिव यू इन दिस जर्नी ऑफ नेक्स्ट 2.5 और 3 months। बिकॉज यार देखो, आई हैव बीन इन दिस स्पेस फॉर द पास्ट, आई मीन जो भी जितने मैंने 3 यूपीएससी मेंस दिए हैं, तो मैं उससे आपको बोल सकती हूँ कि ये जो क्रूशियल 3 months होते हैं ना, वो होते हैं ना ब्रेक वाले, कि आपने कुछ नहीं प्रिपेयर किया आप, बट फिर भी एक होता है ना दिमाग में कॉन्फिडेंस रखना कि यार नहीं, अपने वो पेपर कर सकते हैं, वी कैन एज दैट एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई हमारा टारगेट है क्या, हम किस चीज़ को ब्रेक करने वाले हैं, या हमारा क्या सीक्वेंस रहेगा। बिकॉज यार दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स। पहली बात तो यही, कोई भी आप पंजाब का और एग्जाम देते हो या फिर सेंट्रल का भी कोई एग्जाम देते हो, इसका पैटर्न किसी और से मैच नहीं करता, ठीक है। पहली बात तो 7 पेपर है हमारे, जिसमें एसए है, ठीक है। लेट मी, हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमारा एसए है, ठीक है। एसए का पेपर है जिसमें अपने को 3 एसए लिखने हैं, वो भी 6 में से, ठीक है। उसमें भी आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन है कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पंजाबी में भी वो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है और इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, तो आई विल सजेस्ट कि आप इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड द a kind of essays they are asking for, they are already available, और वहाँ पे गाइडेंस अच्छी खासी अवेलेबल है जहाँ पे आई ऑल्सो कैन हेल्प यू, ठीक है। सो फर्स्ट इज एसे पेपर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर्स 2 हैं और उन दोनों के भी नंबर जुड़ते हैं। बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज पेपर के मैंने किसी और पेपरों में या सेंट्रल के जो यूपीएससी में भी लैंग्वेज के नंबर नहीं जुड़ते, बट यहाँ पे जुड़ते हैं और दोनों के जुड़ते हैं, इंग्लिश के भी जुड़ते हैं, पंजाबी के भी जुड़ते हैं। तो देयर शुड बी अ सेपरेट प्रेपरेशन फॉर बोथ ऑफ दिस पेपर, बिकॉज एक एक नंबर जो है ना यहाँ पे मेक और ब्रेक होने वाला है ना। उसके बाद लैंग्वेज पेपर के बाद हमारा GS1 है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी तीनों ओवरलैपिंग है। लेकिन उसमें भी अगर आप PYQ देखो, जो कि आगे मैं आपको डेफिनेटली करवाने वाली हूँ, मैं आगे बताऊंगी भी, अगर आप PYQ देखो ना, तो उसमें जो पंजाब के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है ना, पंजाब PCS मतलब पंजाब के पर्टिकुलर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से मैं एक लो हैंगिंग फ्रूट कंसिडर करती हूँ। बिकॉज पूरी इंडिया में की सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री करना और पंजाब की करना और उसके क्वेश्चंस को क्रैक करना, वो आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आगे। नेक्स्ट GS1 के बाद आपका आता है GS2 का पेपर, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला जो होता है, गवर्नेंस एंड IR, सिमिलर सा ही है ऑलमोस्ट जो हमारा GS2 हम उधर देखते हैं। बट ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स, जो क्वेश्चंस, जो टारगेट पंजाब से रिलेटेड होंगे, उससे रिलेटेड PYQ आ रखे हैं, जो करंट अफेयर में रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है GS3 पेपर। आप सोचो, इसमें GS3 में एक तो इकोनॉमी है, जिसमें डेफिनेटली वो पंजाब की इकोनॉमी पे फोकस करने वाले हैं। उसके साथ हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स का पेपर। किसी और पेपर में मैंने नहीं देखा है पेपर, स्टैटिस्टिक्स का पेपर। और जितने मैंने इसके PYQ देखे हैं और स्टडी किए हैं ना, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 100% एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते हो। बिकॉज और क्वेश्चंस में सामने वाले इंसान सब्जेक्टिविटी से आपके नंबर ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन क्या स्टैटिस्टिक्स में कर देगा? वहाँ पे आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मीडियन निकालना है, वो वाली चीज़ें वो हैं जो अगर आपने सही कर दी तो वो सही है। तो वो ये मैं कंसिडर करती हूँ, वो मैथ्स के क्वेश्चन जैसे आप CSAT में करते हो, ठीक है। अगर भाई आपको पता है ना, तो आप सबसे पहले जाके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है वो आपको 100% नंबर लाने वाले एक्यूरेसी के साथ। तो स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो वैसे ही हैं, और वो एक एक दो दो नहीं बल्कि 3-3 4-4 भी आ रहे हैं, और वो बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर उससे फियर ना करा जाए तो, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी है, जो कि ओवरलैप कर रहा है हमारे यूपीएससी वाले के साथ। अगर आपने ऑब्वियस बात है, मुझे लगता है कि आपने उसका भी प्रेपरेशन, उसका भी सिलेबस वगैरह देखा होगा, तो डेफिनेटली ये ओवरलैपिंग रहेगा, कंसिडरिंग कि वो पंजाब की सिक्योरिटी एंड स्पेशली जब लेटेस्ट हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, फ्लड्स आए हैं, तो वो वाली जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा आता है GS4, जो कि आपने इस बार वाला प्रीलिम्स देखा है। कम से कम मैं बोलूँ तो 15+ क्वेश्चन सिर्फ बेसिक साइंस से आए हैं, ठीक है, जो कि
नोबडी वुड हैव थॉट कि एक ही सेक्शन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, और वो भी मैं कहूँगी कि एकदम बेसिक नहीं. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता देन यू वुड नॉट हैव मार्क दैट क्वेश्चन राइट. तो साइंस एंड टेक का अब पीवाईक्यू अभी हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे. और आपने भी देखा होगा साइंस एंड टेक पे इतना स्पेसिफिक फोकस है, लेटेस्ट करंट अफेयर से लेकर बेसिक्स तक सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. फिर हमारा आता है इन्वायरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ओवरलैप कर रहा है हमारे मेंस यूपीएससी वाले के साथ. फिर हमारा आता है केस स्टडी सिविल सर्विसेज वाला और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं. बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो हमारे जो फ्लड्स वाले कंडीशन हैं या जो भी लेटेस्ट डिजास्टर्स रहे हैं हमारे बॉर्डर एरियाज में, वहां पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, है ना. तो ये हमारा ओवरव्यू है सब्जेक्ट का. अब आप सोचो कि आपका टाइमलाइन या फोकस जो है वो कैसा रहना चाहिए अगले 2.5 या 3 महीने के लिए. बिकॉज आप देखो, मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट अपनी पूरी प्रेपरेशन की जर्नी में ना पंजाब पीसीएस, अगर वो पंजाब से बिलोंग करता है और पंजाब पीसीएस को टारगेट करता है, तो अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ एक बार ही वो पीसीएस दे सकता है ना. क्योंकि आपको पता है यार, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एग्जाम जो हर साल होता है ना. ये ऐसा एग्जाम है जो 2-2 3-3 साल बाद होता है, और इस बार तो 4 साल बाद हुआ है ना. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास एक मौका है ना, देन बी मतलब जस्ट बी देयर विद द राइट स्ट्रैटेजी. एंड कभी मत सोचना कि क्या नाम है आपकी, अब कब ये मत सोचना कि यार आपने नहीं प्रिपेयर किया. मान लो आप 1 साल हुआ है आपको प्रिपेयर किया और आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं तो हूँ ही नहीं इस गेम में. अगर आपके प्रीलिम्स में नंबर आ चुके हैं, आप उन 4-4.5 बच्चों के बीच लाई कर रहे हो ना, यू आर जस्ट देयर. आपको पता है ना कि इस समय आपके जैसे भी और लोग बहुत होंगे और सेम चीज़ सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो पंजाब का पढ़ा ही नहीं, मैंने तो, मेरे पास तो स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं कैसे करूं. जस्ट बी देयर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. तो अपना स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सबसे पहले टॉपिक्स को कंप्लीट करना, ठीक है. टॉपिक्स को कंप्लीट करना, सेग्रीगेट करना वहाँ पे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और मैं कितना डेप्थ में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ फॉर ऑल द पेपर्स. बिकॉज यहाँ पर पंजाब पर फोकस होने वाला है, तो हम यूपीएससी मेंस और इसको बहुत ही स्मार्टली ओवरलैप करें ना, विच आई कैन हेल्प यू. मुझे पता है वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट या क्या टारगेट होता है. तो आप समझो इस चीज़ को बहुत ही स्मार्टली टारगेट करना है आपको, दोनों को ओवरलैप करवा के वो क्वेश्चंस ढूंढने जो आपको लगता है कि आ सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हमें लो हैंगिंग फ्रूट पर टारगेट करना है. व्हाट आर दोज लो हैंगिंग फ्रूट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सी देखो, सबसे पहले अगर मुझे लगता है तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा क्वेश्चन है जो होता है ना, इतनी ज़्यादा मैथ्स कैलकुलेशन कम टाइम में करना, इसको बच्चे फियर करेंगे. और अगर आपने इसको अपना टारगेट बना लिया ना, फियर करने की बजाय इसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, आप समझो सब्जेक्टिविटी से हटकर आप अपना शॉर्ट नंबर अपने सेव कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है. उसके साथ पंजाब जीके में कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे, आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे हम आगे भी. और मैं अभी आपको कुछ बताती हूँ कि बार बार रणजीत सिंह से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पंजाब के जो कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उनसे क्वेश्चन आ रहा है, बार बार लाला लाजपत राय के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है या भगत सिंह के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. देन व्हाई कांट वी प्रिपेयर देम इन एडवांस. आप समझ रहे हो कि हम पंजाब जीके में हमें सारी जीके थोड़ी करनी है, हमें वो 5 क्वेश्चन करने हैं और वो इतने अच्छे से करने हैं कि भाई उसी में से क्वेश्चन आने वाला है. देन वी शुड हैव द मटेरियल इन एडवांस कि वो आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, फिर वो आएगा तो हमने ऐसे फैक्ट डालने हैं कि भाई आवर आंसर शुड बी द बेस्ट वन, राइट. तो दोज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स जो विद टाइम मैं आपको बताऊंगी कि किन टॉपिक्स पे आपको कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं. एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू विद ऑल द कंटेंट अवेलेबल विद मी. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट इज नोट्स एंड पीवाईक्यू. अब देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ भाई विद माई यूपीएससी प्रीलिम्स एक्सपीरियंस, मैंने 3 बार दिया है, ठीक है. आई क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ ऑल्सो एंड आई नो कि पीवाईक्यू क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं. आप ये सोचो कि मतलब ये जो अभी पेपर गया है ना, अगर आपने पंजाब का ही पिछले 3 साल का प्रीलिम्स एनालाइज किया होता ना, तो आप कितने क्वेश्चंस और कितने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाते. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि फोकस ऑन द पीवाईक्यू अलॉन्ग विद फॉर्मिंग द फाइनल नोट्स बेस्ड ऑन दोस पीवाईक्यू. वही आपको आपकी नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है. बिकॉज टाइम कम है, मटीरियल बहुत ज़्यादा है, पैनिक नहीं करना है और आपको टारगेट करना है कि किन किन टॉपिक्स को आपको सिक्योर करना है यहाँ पे, ठीक है. तो पीवाईक्यू और नोट्स हमेशा साथ में रहने वाले अगले 2 से 3 महीने के लिए. उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कॉन्टिन्यूस आंसर राइटिंग. बट क्या आंसर राइटिंग ब्लाइंडली होनी चाहिए? क्या आंसर राइटिंग हैपेजेडली होनी चाहिए? क्या नहीं. आंसर राइटिंग होगी, पीवाईक्यू बेस्ड होगी और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के साथ होगी. और इवैल्यूएशन भी 2 तरह से होना चाहिए आपका, एक जो सामने वाला करे और एक जो आप खुद करो. और मैं हमेशा बोलती हूँ, डिस्पाइट कि मैं बोल रही हूँ दैट आई विल बी देयर, बट आई एम राइट नाउ ओनली आई एम सेइंग दैट सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन. क्योंकि आप खुद में इंप्रूवमेंट खुद दे सकते हो. इस पूरी राइटिंग वाली जर्नी में ना
हर पर्सन की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, तो आपको फोकस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या गलतियां हो रही हैं और आपको क्या चेंज करना है। इसीलिए कॉन्टिन्यूस आंसर राइटिंग जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, बट हैपेजेडली नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग करने के बाद ना अपने भूल जाते हैं यार। हमने एक दिन कुछ लिखा, 7वें दिन अगर हमने उसको देखा नहीं ना, हमें याद भी नहीं है कि हमने पहले दिन क्या लिखा था। अब समझो, ह्यूमन ब्रेन को समझो यहाँ पे, ठीक है। मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यार, मैंने इतने क्वेश्चन लिखे ना, 2 महीने बाद मैंने आपको अपने आप को वहीं पे पाया। क्यों? बिकॉज मैंने पहले दिन वाले को रिवाइज नहीं किया यार, आगे मुझे पता ही नहीं कि मेरी गलती क्या थी, समझ रहे हो? तो आप कैसे 3 महीने बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आप अच्छा आंसर लिख के आओगे वहां पे, ठीक है। नॉट जस्ट आंसर राइटिंग बट रिवाइजिंग योर आंसर्स अगेन एंड अगेन, कंसोलिडेटिंग द फाइनल नोट्स एंड अवॉइडिंग द डोंट्स। और वो डोंट्स क्या है मैं अब आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले सिर्फ नोट मेकिंग करना। मुझे पता है अगर पहली बार आपने मेंस दिया है, मैंने 3 मेंस दिए हैं यहाँ पे, है ना। मुझे पता है कि अगर आपने पहली बार मेंस दिया होगा ना, आप ऐसा सोचोगे यार मैं नोट्स बना लेता हूँ, इसके नोट्स नहीं है, उसके नोट्स नहीं है, और लास्ट में 2 से 3 महीने के बाद आपके सिर्फ नोट्स ही हाथ में होंगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होगा, और यहीं पे आप फंस जाओगे, पैनिक करोगे, और लास्ट में आके आंसर्स इतने जेनरिक निकलेंगे ना, कोई फैक्ट नहीं होगा, कोई डायग्राम नहीं होगा, और फिर वहां पे आपको खुद फील हो जाएगा कि यार आई एम लैकिंग बिहाइंड, और वो नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए सिर्फ नोट मेकिंग नहीं करनी, स्मार्टली नोट मेकिंग उतनी करनी है, वैसे करनी है कि जो याद हो रहा है ना। फियर ऑफ नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, यार ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। एवरीवन हियर, ऐसा कोई नहीं है भाई यहाँ पे जो तोप होके बैठा हुआ है, जिसने, अगर ऑलरेडी सब तोप होके बैठे होते तो सिलेक्ट हो चुके होते ना। सब यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा सीखा हुआ है, कोई कम सीखा हुआ है, बट अब आपके हाथ में है कि आप अपने 3 महीने कैसे यूटिलाइज करते हो, है ना। उसके बाद आंसर राइटिंग इवैल्यूएशंस। अब आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन में सूडो फ्यूर क्यों मानती हूँ? क्योंकि दोज हु हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, या फिर वो जिनको शायद जो इस मार्केट में बहुत नए हैं ना, वो भी आज इस टाइम पे आंसर राइटिंग इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उन इवैल्यूएशन से फियर करिए, उन इवैल्यूएशन के बेसिस पे खुद को बार बार जज करना, क्या ये सही रहेगा, या आप खुद उस चीज का जज करो, ठीक है। पीवाईक्यू हमारी बाइबल होनी चाहिए, मैं बोल चुकी हूँ। पीवाईक्यू को साइड में रख के हमारे नोट्स पेपर होने चाहिए, पीवाईक्यू को साइड पे रख के हमारे पीवाईक्यू के आंसर सॉल्व होने चाहिए, और उसी के बेसिस पे हमारे आगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती इस मोमेंट पर, हमें होना है बहुत ही स्ट्रेटेजाइज और टाइम बाउंडेशन के साथ। मैं हमेशा बोलती हूँ आप आंसर राइटिंग करो, आप नोट्स बनाओ, आप उसका इवैल्यूएशन करो, या फिर आप रिवीजन करो। हमेशा 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना, वैसे टारगेट लेके चलना है कि कितना याद रहता है, कितना रिवाइज रहता है, हमें किस चीज़ को बार बार रिवाइज करने की नीड है, ठीक है। वही चीज़ होनी चाहिए जो अगर आपने प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी लगाई है, वो एग्जैक्टली आप मेंस में नहीं लगा सकते। यू हैव टू बी वेरी शार्प इन दिस, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को याद नहीं रहता, और ये आपको पता होगा, आपने इतने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आपको चीज पता है भाई कि भाई हमें नहीं याद रहता और हमें वो बार बार रिवाइज करने की नीड है। तो राइट स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन ऑफर, देखो एक चीज़ तो ये कि मैं आपको पीवाईक्यू के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, जितने भी पंजाब पीसीएस के पीवाईक्यू हुए हैं, 1 से लेकर GS4 तक, ठीक है। ऐसे का एक सेपरेट सेशन रखेंगे, बट फॉर ऑल द GS आंसर्स आई वांट टू प्रोवाइड यू विद ऑल द सॉल्यूशंस विद प्रॉपर कंटेंट, जो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट है, और वो आपका बाइबल होना चाहिए साथ में, अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ अदर आंसर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं ये प्रोवाइड करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, आई एम स्टार्टिंग आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम एंड गाइडेंस, ठीक है। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि पहले तो 2-3 महीने हैं, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और मुझे पता है कि ऑल ऑफ यू जस्ट वांट टू क्रैक द एग्जाम, बट बहुत लोग के पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है विद द 3 मंथ्स, और मेंस का एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम क्या गलतियां कर सकते हैं। तो वो गलतियां सही करवाना, आंसर राइटिंग सही तरह से करना, और आपको सेल्फ इवैल्यूएशन बताना कि आप कैसे वो सेल्फ इवैल्यूएट करके खुद का इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट इज स्टैटिस्टिक्स पेपर, और वो मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे कराऊंगी, और उसके साथ मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप अपनी मैथ्स और सीसेट कैसे इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर जो मैथ्स वाला पोर्शन है ना, वो टारगेट किया जा रहा है GS3 में, और ये आपको क्लियर कट 100% नंबर दिला सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, उसके लिए आप गाइडेंस की, आपको सही गाइडेंस की नीड रहेगी, और उसकी वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसके सारे पीवाईक्यू देखे हैं। मुझे पता है क्या सोर्स रहना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कितने डेली आपको होता है ना मैथ्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आप पीवाईक्यू देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड आ रहे हैं। तो उसके लिए यू नीड राइट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे अपनी कम टाइम में मैथ्स को इंप्रूव करो वहां पे, है ना। तो दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर ऑल ऑफ दीज गाइडेंस एंड प्रोग्राम्स। कॉन्टैक्ट मी एट दिस ID, एट दिस टेलीग्राम ID,
ठीक है, आप इस टेलीग्राम आईडी को कांटेक्ट करो, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, ठीक है, एंड जस्ट हैव अ हैप्पी लर्निंग फॉर द नेक्स्ट 2 and 3 months। जी जान लगाते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।